कि रिम्स में जब कोई मरीज एडमिट रहता है तो वो ओपीडी में कैसे दिखाने के लिए जा सकता है, ये सवाल खड़ी होती है तब जब एक मरीज भटकते हुए नजर आता है। आप चल नहीं पा रहे हैं, कैसे गए आप नीचे तक? रेंग के गए सही, कोई नहीं देखा आपको यहाँ पे? कोई ना। इन्हें बोला गया कि आप ओपीडी चले जाइए दिखाने के लिए। उसके बाद ये भटकते हुए नजर आए, ये कुछ पुर्जे लेकर, लेकिन इस पुर्जा में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसे दिखाना है और कौन से डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ है आप? शुगर बीमारी और कांट गड़े जख्म। क्या क्या बोल रहे थे आप? डांट के बोले कि चल जाइए जल्दी। बोलने के बाद वो लोग नहीं देखे कि आप भर्ती मरीज है यहाँ पे? सब देखे हैं, लेकिन एगो यहाँ आन के कहे कि जाइए लेके जाइए। मतलब अगर कोई मरीज नहीं जानेगा तो दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है, घूमते रह जाएगा, मर जाएगा। हाथ में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि निडल भी लगी हुई है, यानी कि इसे खोला गया था, पानी चढ़ रहा था, पानी चढ़ते वक्त जो है खोला गया, खोलने के बाद ही ये कहा गया कि आप ओपीडी चले जाइए। और इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से भगाया भी गया कि चलिए आप सीधे ओपीडी जाइए। आप सोचिए जरा कि रिम्स में ऐसी व्यवस्था आ गई है। देखिए, रिम्स में जब कोई मरीज एडमिट रहता है तो वो ओपीडी में कैसे दिखाने के लिए जा सकता है, ये सवाल खड़ी होती है तब जब एक मरीज भटकते हुए नजर आता है और उसे हम वार्ड तक सुरक्षित लेकर पहुंचते हैं। देखिए, मरीज के पैर में जो जख्म है, इसे देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि तत्काल अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो पैर भी काटने पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो मरीज है, ये भटकते हुए आज हमें रिम्स परिसर में नजर आए, जहां ये पुर्जा लेकर भटक रहे थे और उस पुर्जा के माध्यम से तमाम लोगों से ये यही पूछ रहे थे कि ओपीडी कहाँ है, ओपीडी कहाँ है और जाना है। देखिए, इन्हें बोला गया कि आप ओपीडी चले जाइए दिखाने के लिए। उसके बाद ये भटकते हुए नजर आए, ये कुछ पुर्जे लेकर, लेकिन इस पुर्जा में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसे दिखाना है और कौन से डॉक्टर के पास जाना है। ये मात्र 3 पुर्जा कैसे इलाज करेगी, ये सवाल उठती है। केमो गांव पड़ता है, केमो और जपला थाना। हाँ। अच्छा, क्या हुआ है आपके पति को? शुगर बीमारी और कांट गड़े जख्म। क्या क्या बोल रहे थे आप? डांट के बोले कि चल जाइए जल्दी। साला हम रेंग नहीं रहे हैं। आप चल नहीं पा रहे हैं, कैसे गए आप नीचे तक? रेंग के गए सही, कोई नहीं देखा आपको यहाँ पे? कोई ना। हाथ में ये लगा हुआ है, उसके बाद भी, निडल लगने के बाद भी, खोलने के बाद वो लोग नहीं देखे कि आप भर्ती मरीज है यहाँ पे? सब देखे हैं, हाँ। लेकिन एगो यहाँ आन के कहे कि जाइए लेके जाइए। डांट के बोले आपको? हाँ, ओपीडी जाने के लिए बोले। हाँ। अच्छा, कितने तकलीफ से आप गए? रेंग के जितना तकलीफ हुआ उतना गए। वहाँ भटकते रहे, कितने लोगों से पूछिए आप? बहुत लोग से पूछे। मतलब अगर कोई मरीज नहीं जानेगा तो दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है, घूमते रह जाएगा, मर जाएगा घूरते घूरते। कोई नहीं, आप लोग बस पति पत्नी आए हैं? आए? आप लोग बस पति पत्नी आए हैं? हाँ। देखिए, इनकी आंसू ये बयां कर रही है कि कितने तकलीफ में है ये। जब मैंने इन्हें अब भटकते हुए देखा तो मैं खुद इनके साथ चल के वार्ड तक पहुंची हूं और पैर की हालत आप देख सकते हैं, आंख में आंसू है, पैर में जख्म है, पूछने वाला कोई नहीं है। हाथ में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि निडल भी लगी हुई है, यानी कि इसे खोला गया था, पानी चढ़ रहा था, पानी चढ़ते वक्त जो है खोला गया, खोलने के बाद ही ये कहा गया कि आप ओपीडी चले जाइए। और इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से भगाया भी गया कि चलिए आप सीधे ओपीडी जाइए। आप सोचिए जरा कि रिम्स में ऐसी व्यवस्था आ गई है जहाँ पे मरीज को, जो बेड में है, जो भर्ती मरीज है, उसे भी ओपीडी जाके दिखवाना पड़े तो आखिरकार मरीज क्या करे। यानी कि भर्ती मरीज को भी जब ओपीडी का सहारा लेना पड़े तो वो आखिरकार कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। और देखिए, सबसे मुझे जो दिल दहला देने वाली बात लगी, वो पैर में इतना बड़ा जख्म के बाद भी वो घूमते नजर आए और परेशान होते नजर आए। उस समय उनकी मदद तक करने वाला कोई नहीं था, एक व्हील चेयर, एक ट्रॉली तक इनके पास नहीं थी। बाद में हमने इन्हें ट्रॉली दिलवाया, व्हील चेयर दिलवाया, जिसकी मदद से ये वार्ड तक पहुंचे। और देखिए, पलामू से आए हैं, लेकिन इनके ऊपर ध्यान किसी का नहीं है। फिलहाल ये सवाल खड़ी होती है कि आखिरकार सर्जरी वार्ड में जब एक मरीज एडमिट है, उसके हाथ में निडल लगी हुई है, पानी चढ़ रहा है, तो ऐसे में उसकी निडल खोल के उसे भगाया कैसे जा सकता है? ओपीडी में खुद जांच करवाने के लिए कैसे बोला जा सकता है? तो देखिए, तमाम सवाल जो है वो
जानने वाली है, और खास करके यहाँ पे कितने सारे गार्ड भी तैनात रहते हैं, तो वो होम गार्ड कहाँ गए थे, वो जवान कहाँ गए थे, या फिर यहाँ पे ड्यूटी में कार्यरत नर्स, स्टाफ और कर्मचारी उस वक्त कहाँ गए थे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो डॉक्टर की देखरेख में सारे मरीज हैं वो कहाँ थे जब ये मरीज भटक रहा। तो देखिए कई सवाल जो है वो अब खड़े होने शुरू हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि मरीज की ट्रीटमेंट कब तक होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नवल के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।